ये देखो, अंदर पहनता हूँ धार की और ऊपर क्या है ये। दोस्तों, किन्नर, हिजड़ा, छक्का, ये वो नाम हैं जिसे सुनते ही लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। हर कोई किन्नर की जीवन के रहस्य के बारे में जानना चाहता है। किन्नर कैसे रहते हैं? उनका लिंग कैसा होता है? किन्नर संभोग कैसे करते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते तो हैं, लेकिन हमें इनका जवाब नहीं पता होता है। दोस्तों, अगर आप भी किन्नरों की जिंदगी का रहस्य जानना चाहते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस हिंदी टीवी पर। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किन्नरों को हीन दृष्टि से देखते हैं, उन्हें समाज का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन क्या आपको पता है कि किन्नरों का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है? पुराणों में किन्नरों को एक खास जगह दी गई है। शिव पुराण में तो इस बात का साफ जिक्र है कि किन्नरों की सृष्टि में लाने वाले भगवान शिव हैं। महादेव के अर्धनारीश्वर रूप से ही किन्नरों की सृष्टि में उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि किन्नरों का श्राप और आशीर्वाद दोनों लगता है। इनकी दुआ जहां इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, वहीं इनकी बदुआ व्यक्ति की जीवन को तहस नहस करने के लिए काफी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किन्नर जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ दुख में ही अपना जीवन बिताते हैं। इन्हें हर समय समाज की अवहेलना झेलनी पड़ती है। और ये बात तो आपने किसी बड़े बुजुर्गों के मुंह से तो सुना ही होगा कि एक दुखी दिल से दी गई बदुआ बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति किन्नर का अपमान करता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वह व्यक्ति अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होता है। दोस्तों, किन्नर को लेकर सबसे पहला प्रश्न जो लोगों को दिमाग में आता है कि आखिर किन्नर का जन्म कैसे होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसे लेकर कई तरह के मत है। अगर ज्योतिष शास्त्र पर गौर करें तो इसके मुताबिक शरीर में वीर्य यानी सीमेन की अधिकता से बेटा और रज यानी ब्लड की अधिकता से बेटी का जन्म होता है। लेकिन वहीं जब सीमेन और ब्लड बराबर होते हैं तो किन्नर का जन्म होता है। जबकि वहीं ज्योतिषों की माने तो कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ आयोगों की वजह से किन्नरों का जन्म होता है। पर दोस्तों, मेडिकल साइंस इसके पीछे एक अलग तर्क देता है। साइंस के मुताबिक जब महिला गर्भवती होती है, तब 3 महीने बाद उसके गर्भ में पल रहे शिशु के अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दौरान अगर महिला किसी गंभीर बीमारी का शिकार है या फिर वह किसी दवा का सेवन ज्यादा कर रही है, तो इससे महिला के गर्भ में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग स्त्री और पुरुष दोनों तरह का लिंग का मिलावटी रूप बन जाता है। कई बार तो बच्चों का प्राइवेट पार्ट भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, जिससे किन्नर का जन्म होता है। यहाँ मतलब साफ है कि किन्नर की पहचान इनकी प्राइवेट पार्ट को देखकर की जाती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि किन्नर भी मेल और फीमेल होते हैं? जो मेल किन्नर होते हैं उनका लिंग का विकास पूरी तरह से नहीं होता है। इनका लिंग का आकार बेहद छोटा ही रहता है। वहीं जो महिला किन्नर होती है, उनकी योनि भी विकसित नहीं हो पाती। उनकी योनि का छिद्र बहुत छोटे साइज का होता है। दोस्तों, जब भी समाज में इस तरह के बच्चों का जन्म होता है तो किन्नर समुदाय उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस बच्चे को समाज में वो जगह नहीं मिलने वाली जो आम बच्चे को मिलती है। बच्चे को ले जाने के बाद किन्नर समुदाय उसे पालन पोषण अपने नियमों के अनुसार करते हैं और फिर उस बच्चे को पूरी तरह से अपने जैसा बना देते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किन्नर लोग शादी भी करते हैं? हालांकि ये बात अलग है कि इनकी शादी आम इंसानों की शादियों से काफी अलग होते हैं, क्योंकि शादी के ठीक अगले ही दिन ये विधवा हो जाते हैं। दरअसल होता ये है कि किन्नर समुदाय के लोग अपने देवता अरावण से शादी करते हैं। शादी के बाद ये अपने देवता आराध्य देव अरावण की मूर्ति को पूरे मोहल्ले में गाजे बाजे के साथ घुमाते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी सिर्फ एक दिन की होती है। मान्यता है कि शादी के दूसरे ही दिन इनकी देवता अरावण की मृत्यु हो जाती है। इसलिए शादी के दूसरे दिन ये अपने देवता अरावण के मूर्ति को नष्ट कर अपना वैवाहिक जीवन समाप्त कर लेते हैं।
दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या किन्नर जिंदगी भर संभोग नहीं करते? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। किन्नर भी सेक्स करते हैं। हालांकि ऐसा है कि इनका सेक्स करने का तरीका हम इंसानों से काफी अलग होता है। जैसा कि हमने पहले ही बता चुकी हूँ कि किन्नर वही बनते हैं जिनका लिंग और योनि पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए किन्नर एक दूसरे को छूकर टच करके ही सेक्स का अनुभूति करते हैं। ये ज्यादातर एनाल सेक्स, ब्लू जॉब के जरिए सेक्स करते हैं और यही वजह है कि आपने किसी किन्नर का गर्भवती होते नहीं देखा होगा। दोस्तों, किन्नर की मृत्यु भी अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि किन्नर समुदाय अपने किसी किन्नर के मौत के बाद मातम नहीं मनाते, जहां आम इंसान अपने किसी खास के मौत के बाद दुख मनाते हैं। वहीं किन्नर समुदाय ऐसे मौकों पर खुशी मनाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि किन्नर का जीवन दुखों से भरा होता है और मरने के बाद इसे उस दुख से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि किन्नरों के मौत हो जाने पर पूरे समुदाय के लोग उसके शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने से किन्नरों की पिछले जन्म की पाप जो बाकी रह गए हैं वह भी ऐसा करने से खत्म हो जाएंगे और अगले जन्म में वह किन्नर बनकर जन्म नहीं लेगा। किन्नरों के शव को जूते चप्पलों से पीटने के बाद इनका पूरा समुदाय शव के पास खड़े होकर मरे हुए किन्नर के लिए अपने अरावण देवता से प्रार्थना करता है कि अगले जन्म में वो किन्नर बनकर पैदा न हो। दोस्तों, जब किसी किन्नर की मौत होती है तो शव को आम लोगों से छिपाकर रखा जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति किन्नरों की शव यात्रा को देख लेता है तो मरने वाले किन्नर का जन्म फिर से किन्नर के रूप में होगा। इसलिए किन्नरों का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में लोगों से छिपाकर किया जाता है। दोस्तों, किन्नरों का समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है जी। हाँ, ये मरे हुए किन्नर के लिए कठोर तपस्या करते हैं ताकि अगले जन्म में वह फिर से किन्नर पैदा ना हो। दोस्तों, पूरा किन्नर समुदाय इस दौरान एक हफ्ते तक सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। दोस्तों, किन्नरों का पूरा जीवन दुखों से भरा होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों के साथ भी कई जगह बलात्कार की घटना सुनने को मिलती है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि किन्नरों के साथ हुए बलात्कार को आज बलात्कार के श्रेणी में नहीं रखा जाता। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किन्नरों के दुख दर्द को हम इंसानों ने कभी दुख दर्द समझा ही नहीं। हमने कभी भी उन्हें अपने समाज का हिस्सा नहीं माना। दोस्तों, कहने के लिए तो किन्नर हमारे समाज का तीसरा वर्ग है, लेकिन अभी तक उन्हें वो सामाजिक समानता नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए। दोस्तों, आज पूरे भारत में 5 लाख से भी अधिक किन्नर है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनकी लगातार संख्या बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हम किन्नर वर्ग अपने समाज में भी जगह नहीं देते। दोस्तों, यही वजह है कि आज आपके घर के अगल बगल बिल्डिंग में, आपके कॉलोनी में किन्नर रहते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये किन्नर रहते कहाँ हैं? दरअसल दोस्तों, समाज में उचित स्थान नहीं मिलने की वजह से ज्यादातर किन्नर दुनिया से कटकर अपनी एक अलग सोसाइटी बनाकर कुछ ही घरों में रहते हैं। ये शादियों, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कार्यों में जिसे नाच गाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। यही वजह है कि आज भी इनकी स्थिति काफी दयनीय है। तो दोस्तों, अब शायद आप समझ गए होंगे कि हमारे समाज में किन्नरों की क्या हालत है। किन्नर अपने जन्म से लेकर मरने तक सिर्फ एक ही दुआ करता है कि अगले जन्म में उन्हें फिर से किन्नर का जन्म न मिले। वैसे दोस्तों, किन्नर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल प्लस हिंदी टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।